नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल वोकल न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। किसानों सरकार में गतिरोध जारी, संशोधन पर नहीं बनी बात। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को कृषि कानून के मसले पर मनाने की कोशिश जारी है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लिंक साझा किया और सरकार के रुख को जानने की अपील की। सरकार के फैसले के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए ने आज शुक्रवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। आईएमए की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सभी गैर आपातकालीन और गैर कोविड मेडिकल सेवाएं ठप रहेंगी। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डैनियल बिर्चर ने बताया कि हमने डिजाइन तैयार करने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की थी जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय टीमों ने भाग लिया था। हम जानना चाहते थे कि डिजिटल एयरपोर्ट होने के साथ साथ कम खर्च और शून्य उत्सर्जन व अन्य सुविधाओं वाले एयरपोर्ट के लिए सटीक डिजाइन क्या हो सकते हैं। पोते संग नजर आए मुकेश अंबानी, सोशल मीडिया पर फोटो हुई वायरल। दिग्गज भारतीय बिजनेसमैन टाइकून मुकेश अंबानी दादा बन गए हैं और अब अपने पोते के साथ उनकी पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर आ गई है, जो कि काफी वायरल हो रही है। राज्यसभा सदस्य और इंडस्ट्रियल परिमल नाथवीन ने मुकेश अंबानी को अपने पोते के साथ पहली तस्वीर ट्वीट की है और पूरे अंबानी परिवार को बधाई दी है। किसान आंदोलन कानून पर सरकार से नहीं बनी बात, किसान यूनियन ने एससी में दायर की याचिका। कृषि कानून के मसले पर अब सड़क के अलावा कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। भारतीय किसान यूनियन ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ एससी में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दिल्ली राजस्थान में बारिश के आसार, पहाड़ों पर बर्फबारी, उत्तराखंड में जारी है येलो अलर्ट। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी के मुताबिक हिमालय के क्षेत्र से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने की वजह से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके पड़ोसी शहरों में 11 से 12 दिसंबर को हल्की बारिश हो सकती है, जबकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी होने की आशंका है। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने ममता बनर्जी के सांसद भतीजे की घर की दीवार को किया काला। पहली घटना में प्रदर्शनकारियों का एक समूह बंग भवन में पहुंचा और कई जगहों पर काला रंग पोत दिया। दूसरी घटना में अभिषेक बनर्जी के आवास पर दीवार को काला करते हुए देखा गया। स्मार्टफोन मेकर Xiaomi ने अपने बजट स्मार्टफोन Redmi Note 9 Pro के लिए भारत में नए Android 11 अपडेट जारी कर दिया है। इनकी जानकारी कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। दिल्ली में परिवार से हुई बहस तो अपने सीने में चाकू घोंपकर युवक ने दे दी जान। पुलिस के मुताबिक उदम मेहता दिल्ली के सुंदर विहार की रहने वाली है। पेशे से इंजीनियर थे और कोरोना महामारी के बीच घर से काम कर रहे थे। उसने परिवार से बहस के बाद आत्महत्या कर ली। राजस्थान में पंचायत चुनाव में मात खाई कांग्रेस, निकाय चुनाव में कर पाएगी वापसी। पंचायत समिति चुनाव में बीजेपी के हाथों मात खाई कांग्रेस के सामने निकाय चुनाव में वापसी करने की एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश के 12 जिलों की 50 नगर निकायों में सदस्य पदों के लिए आज यानी शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। 43 नगर पालिका और 7 नगर परिषदों के 1775 वार्डों के लिए वोटिंग होगी। नोएडा में अनोखी स्कीम, सफाई पर विचार दीजिए और हेलीकॉप्टर से शहर घूमिए। नोएडा में हो रही सफाई और उसमें हुए सभी बदलाव के बारे में अपने विचार व्यक्त करें एवं चुने हुए विजेताओं को हेलीकॉप्टर द्वारा नोएडा भ्रमण का अवसर मिलेगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर के लोगों को नोएडा विकास प्राधिकरण जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। राखी सावंत को है पैसों की जरूरत, बोली मेरे साथ धोखा हुआ, सारी प्रॉपर्टी ले ली गई। राखी सावंत ने कहा, सच कहूं तो मुझे पैसों की जरूरत है। मुझे बॉलीवुड में वापसी के लिए सेकंड चांस की जरूरत है। मैं ट्रॉफी जीतना चाहती हूं।
1 साल की हुई कपिल शर्मा की बेटी अनायरा शेयर की क्यूट तस्वीरें। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की बेटी अनायरा शर्मा गुरुवार को 1 साल की हो गई है। कपिल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी बेटी अनायरा की बहुत खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में अनायरा कपिल की मां के साथ खेलती, केक खाती और मां के साथ तस्वीरें खिंचवाती हुई नजर आ रही है। नोएडा में बड़ा हादसा, अनियंत्रित कार नाले में गिरी, 3 लोगों की हुई मौत। पुलिस के मुताबिक सलारपुर गांव के रहने वाले सत्यवीर सिंह, बबलू, टिंकू, प्रीत और कुलदीप समेत 6 लोग इस कार में सवार थे, जो सुबह गढ़ी चौखंडी गांव से लौट रहे थे। हादसे के वक्त कार रफ्तार में थी। मेरठ में मां ने पहले 3 बेटियों पर किया जानलेवा हमला, फिर खुद की गर्दन काटी और एक बच्ची की हुई मौत। मेरठ से एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक महिला ने अपने 3 बेटियों के साथ खुद की गर्दन भी काट ली। एक बच्ची की मौत हो गई है, जबकि अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। मेरठ में पत्नी से परेशान था पति, वाइफ समेत बच्चों को मार डाला, खुद भी दी जान। मेरठ में गृह क्लेश के चलते एक शख्स ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया और खुद भी फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जान दे दी। इस वारदात से इलाके में सनसनी का माहौल है। कोरोना वैक्सीन बनाने की रेस में जुटा विश्व, भारत पर कई देशों की है निगाह। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी दवाई उत्पादक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII ने एस्ट्राजेनेका की 50 मिलियन डोज भंडार कर ली गई है। अमेरिका में भी फाइजर की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल का रास्ता साफ। एक्सपर्ट पैनल का ग्रीन सिग्नल। अमेरिकी सरकार के एक सलाहकार पैनल ने फाइजर बायोनेटेक कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन स्वीकृति की सिफारिश की है। पैनल ने कहा कि टीके का संभावित लाभ इसके जोखिमों को कम करता है। पाकिस्तान को फिर सता रहा है इंडिया के सर्जिकल स्ट्राइक का डर। पाकिस्तान को एक बार फिर भारत के सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। पाकिस्तान के प्रमुख न्यूज़पेपर द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा है कि खुफिया एजेंसियों से संकेत मिले हैं कि दिल्ली में जारी फार्मर्स प्रोटेस्ट से ध्यान हटाने के लिए भारत फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। अखबार ने सेना के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सर्जिकल स्ट्राइक की आशंका से पाकिस्तान ने इंडिया से लगी LOC पर पाकिस्तान आर्मी को हाई अलर्ट कर दिया है। भारत से डर गया ड्रैगन, सफेद आफत से घबराएं चीन के सैनिक। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माने जाने वाला सियाचिन में भी भारतीय सैनिकों की तैनाती रहती है और ये तैनाती साल 1984 से है। यानी भारतीय सैनिकों को इस तरह के माहौल में रहने की आदत बरसों से है और यही अनुभव उनके काम आ रहा है। महज फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल वोकल न्यूज। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।